हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स इंक्रीज नॉलेज। सो गाइस, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है क्योंकि आज मैं एक हिस्टोरिकल स्टोरी सुनाने वाला हूं आपको। और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है ये और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज मैं आपको बताऊंगा अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्टोरी, जिसे सिकंदर महान के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में मैसेडोनिया, जो ग्रीक है, में हुआ था। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही एक पागल जो जंगली घोड़े होते हैं उनमें से एक घोड़े को वश में कर लिया था, जो आज तक कोई भी राजा नहीं कर पाया था। उस घोड़े से उन्होंने जीवन भर युद्ध लड़े, जिसका नाम घोड़े का नाम बुके फरार था। उसके बाद उन्होंने उनकी माता और अपने ही पिता को मार दिया तथा जो भी उनके राजा बनने के मार्ग में आए उन सब को एक एक करके मार दिया तथा 20 साल की उम्र में ही मैसेडोनिया के राजा बने। फिर धीरे धीरे अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी के बल पर अपने आसपास के राज्यों को जीता और उसके बाद वह जीतते जीतते इराक होते हुए भारत में आया। भारत में सर्वप्रथम तक्षशिला के राजा आम्भिक को हराया, क्योंकि आम्भिक बहुत ही ज़्यादा डरपोक और कायर राजा था। आम्भिक को भी अपनी सेना में मिलाया, भारत के शक्तिशाली राज्य पोरस पर आक्रमण करने का विचार किया और 326 बीसी में पोरस के राज्य पर आक्रमण किया। पोरस अति पराक्रमी राजा थे, तभी उन्हें हरा नहीं पाए। युद्ध में दोनों की बराबर होने के कारण सिकंदर पोरस की बहादुरी से बहुत ही प्रसन्न हुआ। पोरस को सिकंदर की पत्नी रैक्सोना भी बहुत प्रभावित हुई पोरस से। तभी रैक्सोना ने पोरस को राखी बांधी तथा अपना भाई स्वीकार किया और अपने साथ मिलाकर पोरस की एक कमजोरी हो गई थी, क्योंकि वह अपने बहन थी और अपने बहन का साथ देना एक राजा का कर्तव्य होता था। मिलाकर मगध राज्य पर आक्रमण किया। पोरस तथा सिकंदर दोनों मिलकर सिकंदर मगध पर आक्रमण करने ही वाला था, तब तक्षशिला के प्रोफेसर विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य को यह बात पता चली। कौटिल्य ने मगध के राजा घनानंद को बताया। तब घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। तभी चाणक्य ने प्रण लिया कि मैं किसी अच्छे और बुद्धिमान और कर्तव्य निभाने वाले राजा को मगध की गद्दी पर नहीं बिठा देता, तब तक अपने शिखा नहीं बांधूंगा। तभी चाणक्य तक्षशिला की ओर पहुंचे और अपने एक शिष्य सिकंदर को कहा कि अपने एक शिष्य चंद्रगुप्त को कहा कि सिकंदर मगध पर आक्रमण करने वाला है तथा मगध इतना सक्षम नहीं है। इसलिए कहा उन्होंने ऐसा, क्योंकि अगर चाणक्य कहते कि घनानंद ने मेरा अपमान किया है तो चंद्रगुप्त को मगध के राजा घनानंद ही अपने दुश्मन लगते। इसलिए चंद्रगुप्त को चाणक्य ने यह बात नहीं बताई, तब तक नहीं बताई जब तक सिकंदर भारत से लौट नहीं जाता। वे दोनों ने मिलकर अपनी बिना कुछ सेना बनाए सिकंदर की सेना में जाकर दोनों ने सिकंदर की सेना में मनोवैज्ञानिक तरीके से सिकंदर की सेना को डराया, विष पिलाया भोजन के साथ तथा बताया कि जो व्यास नदी बहती है उस नदी में उधर जाने पर, भारत वर्ष में जाने पर वहाँ देवी देवताओं का राज है। व्यास नदी पार करते ही जो भी युद्ध के लिए जाएगा वो अंधे हो जाएंगे या उन्हें बीमारियां हो जाएगी। तथा साथ में उन्होंने विष पिलाया ताकि उन्हें सिकंदर की सेना को यह विश्वास हो गया कि भारतवर्ष में देवी देवताओं का वास है। फिर सिकंदर की सेना डर के कारण वापस लौट गई, सिकंदर के कहने पर भी नहीं रुकी। वापस मैसेडोनिया लौटते समय इराक बेबीलोन में 323 बीसी में अचानक बीमार होने के कारण सिकंदर की मौत हो गई। सिकंदर 32 वर्ष की उम्र में सारे विश्व विजेता बना
विश्व विजेता तो कहते हैं, लेकिन भारतवर्ष में आकर मगध पर आक्रमण नहीं कर पाया। इसलिए सिकंदर को इतिहासकार विश्व विजेता कहते हैं। सिकंदर इतने महान इसलिए बने क्योंकि इनके गुरु अरस्तु थे, और अरस्तु बहुत ही बुद्धिमान गुरु थे। तो यही थी सिकंदर की कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड ऐसे इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।